Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट MBBS अब्रॉड से करना चाह रहे हैं उनके लिए डिटेल वीडियो है। तो आप चाहें नीट 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हों या 2024 में एडमिशन लेना चाहते हों, क्योंकि अभी भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन चल रहा है 2024 वाले बैच का। आपको पता होगा फ़ॉरेन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन डिले स्टार्ट होता है थोड़ा, उसमें भी हर एक कंट्री का अलग अलग है। और या फिर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप MBBS अब्रॉड से करना चाह रहे हैं और उसमें क्या वेरिएशन होता है इंडिया के मुकाबले, आप अगर बाहर से कर रहे हैं तो क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट MBBS अब्रॉड से करना चाह रहे हैं या इंडिया से करना चाह रहे हैं, तो इंडिया से करने के लिए तो ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो और हर एक स्टेट वाइज और ऑल इंडिया की स्टेट की सेपरेटली कवर करता रहता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी कंटेंट हमारा इसी से रिलेटेड है, इंडिया के एडमिशन से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जो नीट का स्कोर है उसमें इतने कम रह गए कि इंडिया के अंदर कॉलेज नहीं पा सके गवर्नमेंट, या फिर इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से उनका बजट फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका मन है कि MBBS ही करना है। तो उनके लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव जो ऑप्शन रहता है वो है कि वो MBBS अब्रॉड से करें। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि MBBS ही करना चाह रहे हैं और स्कोर कम है और बजट भी इंडिया के हिसाब से कम है, तो उन सब के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो फ़ॉरेन की कंट्रीज़ में कर सकते हैं MBBS। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया या किसी और भी कंट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से बता देंगे। ये मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर जो है हमारे कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं जहाँ पर आप एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हैं। इसमें पूरी तरह का सपोर्ट जो है आपको शुरू से लेकर आपके MBBS कंप्लीट होने तक का रहेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह की दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है। ये पूरी डिटेल्ड PDF है कि कहाँ कहाँ पर हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सर्विसेज रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई वो सभी कैंडिडेट जिनका बजट थोड़ा कम है, स्कोर भी कम है और वो MBBS ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो फ़ॉरेन से करें। अभी की बात की जाए तो अभी बांग्लादेश के अंदर जो MBBS बैच 2024 है उसमें एडमिशन चल रहे हैं अगले कुछ दिन के अंदर अंदर। तो अगर आप लेटेस्ट अभी वीडियो देख रहे हैं जैसे मैंने अपलोड की है अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो आप लोग को अगर MBBS में एडमिशन लेना है बांग्लादेश के अंदर तो 2024 वाला जो बैच है उसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका 1 साल यहाँ पर बच जाएगा। बाकी अगर आप जो इस वीडियो को लेट देख रहे हैं या आने वाले सालों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप जिस भी कंट्री में चाहें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग टाइमलाइन है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात तो आप हमारे यहाँ से जुड़ेंगे, मतलब हमारे थ्रू अगर काउंसलिंग करके आप जाते हैं तो क्या क्या आपके पास बेनिफिट्स होंगे। आपको यहाँ पर फ्री काउंसलिंग मिलेगी, पूरी एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस, क्वालिटी एडमिशन सर्विस मिलेगी, इंटरेक्टिव बिहेवियर विद स्टूडेंट, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फ़ॉरेन के अंदर जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं हमारे थ्रू या फिर जो हमारे कलीग्स हैं उनके थ्रू, आपको हेल्पफुल काउंसलर्स यहाँ पर मिलेंगे और इशूइंग एडमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज, आपके एडमिशन तक, मतलब जब एडमिशन हो जाएगा आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, उसमें पूरी हेल्प मिलेगी। करेंसी एक्सचेंज सपोर्ट, क्योंकि जब एक कंट्री से दूसरे में जाते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज की जो भी दिक्कतें होंगी उन सबको भी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी इशू है, एयर टिकट, वीज़ा, इमिग्रेशन सर्विस, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प की जाएगी। आपका एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप सर्विस जो है हमारी जो कलीग्स हैं उनके थ्रू किया जाएगा और सपोर्ट आपको पूरी स्टडी के दौरान दिया जाएगा। और मेजरली आपको उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा फ़ॉरेन के अंदर भी जहाँ पर FMG पासिंग रेशियो अच्छा है, यानी आप वहाँ से अगर MBBS करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इंडिया में आके जो इंडिया का FMG का एग्ज़ाम या फिर आने वाले टाइम में नेक्स्ट लग सकता है उसको आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी। तो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में आपको पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। उसमें भी अगर देखा जाए तो आसपास की कंट्री में जो सबसे सूटेबल स्टूडेंट्स को लगता है वो बांग्लादेश है और इस पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उसकी वजह से आप जो है इसको एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं कि आप बांग्लादेश में पढ़ें। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर FMG और NMC पासिंग रेशियो जो है वो मैक्सिमम है बाकी सभी कंट्रीज़ के मुकाबले। और यहाँ पर जो स्टडी पैटर्न है बांग्लादेश के अंदर वो बिल्कुल जैसा इंडिया के अंदर है उसी तरह का है। इवन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी सेम यहाँ पर फॉलो होती हैं, मतलब जो इंडिया वाला जो बेल्ट है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो यहाँ पर पूरी बेल्ट के अंदर सेम तरह की बुक ही चलती हैं। अंडर MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी जो MCI या NMC से रजिस्टर्ड हैं, जो उनको अप्रूवल मिल चुका है वही यहाँ पर एलिजिबल होंगे और उन्हीं के अंदर आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो और आपको ये भी पता होगा फ़ॉरेन के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं या जो भी कंट्री है वहाँ पर 5+1 ईयर का MBBS डिग्री होता है, जो कि MCI करिकुलम के हिसाब से है, मतलब टोटल आपको 6 साल वहाँ पे आना होता है। फिर उसके बाद जब आप FMG पास कर लेते हैं तो इंडिया में आके आपको जो है अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो आप
इसके साथ ही जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस करेंगे उस कंट्री के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिलेगा बिना किसी एग्जाम के दिए। जैसे अगर आप बांग्लादेश से करते हैं या नेपाल से करते हैं तो जिस भी कंट्री से करेंगे उस कंट्री के अंदर आपको एमबीबीएस करते ही रजिस्ट्रेशन वहाँ का मिल जाएगा। इंडिया के लिए आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। उसमें भी ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर एफएमजी पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है, यानी वहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, उन सभी कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। एक और चीज़ बांग्लादेश के अंदर है कि यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी होने के साथ साथ यहाँ पर जो आपको एक्सपोजर है हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, मतलब पेशेंट इनफ्लो काफ़ी अच्छा मिल जाता है बांग्लादेश के अंदर, स्पेशली अदर कंट्रीज़ के मुकाबले देखेंगे तो। और फिर दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर सेपरेट वुमेंस कॉलेज भी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो सेपरेट वुमेंस कॉलेज भी हैं। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल फ़ी पेमेंट यानी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे होती है कि आपको एक बार में आधी फीस या पूरी फीस करनी होगी, यहाँ पर आप ईयर वाइज जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में फीस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लाइमेट वेदर जो है इंडिया की तरह ही है, कोई तरह मतलब रफ वेदर नहीं मिलेगा। जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना यहाँ पे जाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत तरह की दिक्कत मिलती है। और मेडिकल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल जैसा इंडिया में है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज है तो जैसा इंडिया में उसी तरह का आपको वहाँ पे मिलेगा। तो जब आप आके प्रैक्टिस करेंगे तो सिमिलर तरह की आपको जो कंडीशन लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपने इंडिया से ही एमबीबीएस किया हो। सेम तरह की बुक्स यहाँ पर भी फॉलो होती हैं जैसे इंडिया में है, और बेस्ट स्टडी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा जो आपके होम की तरह बिल्कुल सेफ होगा। आपको इंटर्नशिप में जब आप इंडिया में आके इंटर्नशिप करेंगे तो स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि आप किसी भी कंट्री से करें तो वो सेम रूल है। सेपरेट हॉस्टल होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश से आप करेंगे तो यहाँ पर जो फूड है बिल्कुल इंडिया की तरह आपको मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट वहाँ पर इंडिया के ही जाते हैं। आपको ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगनी है पहुँचने में, 3 घंटे की फ़्लाइट से आप जो है आराम से दिल्ली से पहुँच सकते हैं। ट्रेन बस सर्विस जो है आपकी कोलकाता से ढाका को अवेलेबल है, तो आप कोलकाता में उतर के वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। और यहाँ पर पैकेज भी लो रहता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बांग्लादेश के अंदर, तो आपको नीट क्वालिफाई करना ही है। चाहे आप किसी भी कंट्री से करें आपको नीट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। 12th में आपका 60% या उससे ऊपर होना चाहिए, और 10th में 60% या उससे ऊपर होना चाहिए। बाकी की जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और 10th और 12th में 50% से प्लस है, तब भी आप जो है कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप एलिजिबल होंगे एमबीबीएस के लिए। बाकी हर एक कंट्री का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो इसलिए आप बांग्लादेश का यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात आती है कि बजट कितना रहेगा, तो ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो बजट वाला। तो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम यहाँ पर बजट रहेगा। जैसे आप नेपाल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर बजट जो है लगभग इंडिया के बराबर ही बैठ जाता है। 55 से 60 लाख, 55 लाख, 50 लाख, इस रेंज के कॉलेजेस नेपाल के अंदर हैं। तो वहाँ का भी एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें सेम है बांग्लादेश की तरह, लेकिन दूसरी दिक्कत जो वहाँ पर ये है नेपाल के अंदर, वो बजट थोड़ा ज़्यादा पहुँच जाता है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश के अंदर आप 30 से 35 लाख, 40 लाख के बीच में जो है आप मान सकते हैं कि आपका जो पूरा एमबीबीएस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी मैं यहाँ पर बजट बता रहा हूँ ना, ये अप्रॉक्सीमेट है, मतलब इसी के बीच में अलग अलग कॉलेजेस का अलग होगा, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 38। तो इतने लाख में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा, जिसमें आपकी स्टडी हो, आना जाना हो, आपका वीज़ा हो, बुक्स हो, खर्चा हो, जो भी तरह का है, मतलब पूरा मिला के आप मान के चल सकते हैं कि 40 लाख के अंडर में आपका हो जाएगा। वहीं आप नेपाल में अगर देखते हैं तो वहाँ का जो बजट है आपका लगभग 55 से 60 लाख के आसपास तक पहुँच जाएगा, और जो कि इंडिया में भी लगभग 60-65 लाख से ही स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता नेपाल के कंपैरिजन में, तो इसलिए लोग बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं। बाकी किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, तो आपको यहाँ पर टोटल फ़ीस दिख जाएगी डॉलर्स के अंदर। जैसे यहाँ पर है जो ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, इसकी $44,500 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 36,93,500 के आसपास। अब क्योंकि डॉलर भी ऊपर नीचे होता रहता है तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आ सकता है, बाकी डॉलर में आप इसके आसपास मानेंगे। MH समोरिता मेडिकल कॉलेज है, तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा कॉलेज है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है, कितनी सीट्स हैं, एयरपोर्ट से दूरी कितनी है, फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी फ़ीस लगेगी, मतलब जब आप एडमिशन लेंगे तो कितनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, टोटल फ़ीस कितनी है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस PDF के अंदर मिल जाएगी। ये सेम PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये सेम PDF जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूँगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार ऊपर भी कर देता हूँ, आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और अभी जो 2024 में देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी कुछ कॉलेजेस में चल रहा है। तो जो लोग भी फ़ॉरेन से एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप कॉलेजेस देख लें, क्योंकि अदर कंट्रीज़ को भी कवर करना है, तो मैं एक बार थोड़ा जल्दी से यहाँ पर इसको आगे कर देता हूँ। अदर कॉलेजेस को भी आप देख सकते हैं विद देयर बजट, ठीक है। हर एक कॉलेज का आपके सामने लिखा हुआ है, और उनकी डिस्टेंस क्या है ढाका से, क्योंकि वो कैपिटल है तो उससे दूरी कितनी है वो भी यहाँ पर दिख रही है। हर एक कंट्री का आप जिसमें भी देखना चाहें, कौन सी सिटी में है, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी दूरी पर है, ठीक है। और बाकी जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें यहाँ पर देख लें, ताकि मैं अदर कंट्रीज़ का भी दिखा दूँ। फिर अगर इजिप्ट से करना चाहें तो इजिप्ट में थोड़ा वेरिएशन है कि
यहाँ पर जो आपको क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें नीट तो क्वालिफाइड होना ही चाहिए। उसके साथ ही आपका 10th और 12th के अंदर 75% और उससे ऊपर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। बाकी अदर कंट्रीज़ में क्या 50% से ऊपर 10th और 12th में और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं बहुत सारे जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फ़ीस वहाँ पर भी अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग बैठती है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कैरो यूनिवर्सिटी, और काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी। तो आप जिसमें देखना चाहें, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के आप फ़ॉरेन के अंदर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहें चाहे प्राइवेट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और उनके नाम और उनका बजट, उनकी ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उज़्बेकिस्तान से अगर आप करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या फ़ीस लगेगी, क्या कोर्स की पूरी ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें इनको आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके साथ ही आप कज़ाकिस्तान से अगर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास हैं और वहाँ पर क्या बजट लगेगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर उनकी जो भी कंट्री की कैपिटल है वहाँ से कितनी दूरी है वो। किर्गिस्तान से अगर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस है और उनकी क्या फ़ीस है ईयरली एंड पूरी, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है फ़ॉरेन के अंदर, लेकिन उसमें आप ये तवक्को ना करें कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो फ़ीस बहुत कम इंडिया की तरह होगी। फ़ीस लगभग बराबर ही बैठती है और कई किसी केस में ऐसा भी होता है कि प्राइवेट से भी ज़्यादा बैठ जाए। ठीक है, फिर अगर रशिया से अगर आप MBBS करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास हैं, उनकी क्या फ़ीस लगेगी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही सेम चीज़। नेपाल से अगर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास हैं और उनकी फ़ीस कितनी है, आप देखेंगे मेजॉरिटी कॉलेजेस की 60 लाख के आसपास यहाँ पर है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट जो है बांग्लादेश को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ीस भी कम है, मेडिकल कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन भी अच्छी है, पेशेंट्स का इन्फ्लो अच्छा रहता है और पासिंग रेट भी अच्छा है। इंडिया से करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर तो काफ़ी डिटेल वीडियो में बना ही चुका हूँ, तो उसकी यहाँ पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बाकी जो लोग भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस साल या आने वाले साल में, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया है आप यहाँ पर भी जाकर व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड देगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।